नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब में डूबने से युवक की मौत। जल कुंभ में फंसा पैर और तालाब में समाता गया युवक। प्रदेश भर में सक्रिय हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। निकाय चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार को रोल मॉडल बताकर प्रदेश वासियों को रिझाने का कर रहे प्रयास। और पूरी शानो शौकत से मनाया गया पैगंबर साहब का जन्मदिन। शहर भर में हुए अनेकों आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मिलादुन नबी सभी स्थानों की तर्ज पर जामुल सूफी नगर में भी मनाया गया। सुबह परचम कुशाई के साथ केक काटने की रस्म अदा की गई। तत्पश्चात लंगर व कव्वाली का प्रोग्राम किया गया। सूफी नगर के संरक्षक रशीद नूरी ने बताया कि वे हर वर्ष पैगंबर हजरत साहब का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और आम लंगर का आयोजन भी करते हैं, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। माशाअल्लाह, आप सभी को ईद की मुबारकबाद। माशाअल्लाह, ये जश्न सरकार है, सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, यानी जश्न पैदाइश। और इस जश्न को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदक़े में हर साल मनाते चला आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी मनाता रहूँगा। ये जश्न जो है मेरी दिली खुशी और तमन्ना के लिए है, जिसको मैं हर साल अपने तरीके से मनाता हूँ। भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक, इसी के लिए मैं ये लंगर करवाता हूँ। और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ पर अपनी आकर के महफिल में शामिल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कव्वाल शाहिद अली बारकिश्ता वाले ये हर साल हमारे प्रोग्राम को फी सबीलिल्लाह यानी फ्री अंजाम दिया करते हैं और सभी लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम जो है सफल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के पूर्वहार मौके पर दुर्ग की जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो शहर भर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा काबुली सरकार के आस्थाने पहुंचा, जहां परचम कुशाई के बाद अमनो चैन की दुआएं मांगी गई। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक महीने के अवसर पर मंगलवार को मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। आइए देखते हैं जुलूस की खास झलकियां। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के पूर्वहार मौके पर दुर्ग की जामा मस्जिद से शानो शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और पुराना बस स्टैंड में खत्म हुआ। इस दौरान हजरत बाबा काबुली सरकार के आस्थाने पहुंचा, जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और अमनो चैन की दुआएं मांगी गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं रबीउल अव्वल मुबारक महीने के अवसर पर मंगलवार को मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें मेहमान खुसूसी फर्जंद गौसे आजम हुजूर कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफुल जिलानी तशरीफ लाए और शहर के सभी मस्जिदों के इमाम सहित मुस्लिम समाज के लोग यहाँ शामिल हुए। जुलूस दुर्ग के जामा मस्जिद से निकलकर विभिन्न स्थानों से होकर गुजरा, साथ ही हजरत बाबा अब्दुल शाह रहमान शाह काबुली की दरगाह पहुंचा।
बहरहाल परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। आज इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है 1443 हिजरी में। आज हम 2021 में ये मना रहे हैं दुरूद शहर में। और आज का सारा दिन मुसलमानों ने ईद के तौर पर मनाया। सुबह से दरूद पाक का विर्द किया और 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा दरूद पाक हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। सलातो सलाम की महफिल हुई, लंगर और न्याज बने और सारे मुसलमान जुलूस में शरीक हैं और सरों पर अमामा सजाए हुए हैं और अमन और भाईचारगी और पैगाम का दर्स दे रहे हैं। और हम सब अपने नबी का बर्थडे मना रहे हैं और पूरी दुनिया में आज ये बर्थडे मनाया जा रहा है। आज का दिन अहम इसलिए है कि आज के दिन हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज ही के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनकी पैदाइश का दिन है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि आपका आना सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, आपकी पैदाइश पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। तो चूँकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ही के दिन, आज ही की तारीख़ में इस ज़मीन पर आपकी पैदाइश हुई, आपका आना हुआ, तो हम लोग इस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, उनके इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। यकीनन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए एक अमन व सुकून का पैगाम देती रही। तो ज़ाहिर है कि हम भी उनके मानने वाले हैं, तो सारी दुनिया को यही पैगाम देंगे आज की इस जश्न से कि ख़ुद भी लोग पुरसुकून रहें और दूसरों को भी खुशियों का ख्याल रखें, मानवता का ख्याल रखें, इंसानियत पर बिलीव करें, फेथ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और सब मिलकर अपने मुल्क को तरक्की देने की जद्दोजहद करें, कोशिशें करें। शामिल सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने देश और प्रदेश में चैन व अमन की दुआएं की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पैगंबर साहब के यौम पैदाइश के पाक मौके पर ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरी शान और शौकत के साथ मुस्लिम समाज द्वारा मनाया गया। इस मौके पर ताज दरबार कैंप एक भिलाई में भी परचम कुशाई की रस्म अदा कर तबर्रुक लोगों में तकसीम किया गया। पूरे शहर भर में पैगंबर साहब का जन्मदिन पूरी शान और शौकत से मनाते हुए जगह जगह अनेकों आयोजन मुस्लिम समाज के द्वारा किए गए। इसी कड़ी में ताज दरबार कैंप एक भिलाई में भी ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरी शान और शौकत के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। बहुत कम लोगों की उपस्थिति में मनाया गया। इस मौके पर पैगंबर साहब के नाम से परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, साथ ही लोभान पेश किया गया। पैगंबर साहब का परचम कुशाई जैसे जैसे आसमान में चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उन्हें मानने वाले अपनी मुरादें मांग रहे थे। परचम कुशाई के बाद पैगंबर साहब को सलाम पेश किया गया और फिर उपस्थित जायरीनों एवं पूरे शहरवासियों सहित देश दुनिया के लिए सलामती की दुआएं मांगी गई। तत्पश्चात ताज दरबार में बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर पोशी की रस्म अदा की गई। इस मौके पर बाबा ताज के गुलामों ने अपनी अकीदत पेश कर पूरे देश और दुनिया सहित अपने परिवार के लिए अमनो चैन की दुआएं मांगी। ताज दरबार कमेटी के अध्यक्ष हज्जन बदुन्निसा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने प्रोग्राम की पूरी जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी दिन है और ये हम हर साल बड़ी शान और शौकत के साथ मनाते हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग शामिल होते हैं और सबके लिए यहाँ दुआ मांगी जाती है और जो बीमारी यहाँ पर फैली है उसके लिए भी अमन चैन की दुआ मांगते हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ताज दरबार भिलाई में परचम कुशाई की गई है। सरकार का जन्मदिन यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया गया। हर साल इसी 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पे परचम कुशाई की गई है, उसके बाद फातिहा ख्वानी और सब जाहरीनों में लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर सरकार ताजुद्दीन औलिया के दरगाह में चादर पोशी की रस्म अदा की गई। देश प्रदेश में भाईचारे और अमन से रहने की दुआ की गई। पूरे शहर भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया और सर्व समाज के लिए भी खैरियत की दुआएं मांगी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
ये वो नेकी है जो मीज़ान पे भारी होगी, हक ताला से खताओं की माफी होगी, जन्नती के लिए दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा, दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब में डूबने से मंगलवार सुबह एक युवक की मौत हो गई। मृतक हमेशा की भांति यहां खेलने आया हुआ था और फुटबॉल के तालाब में जाने पर वह उसे निकालने तालाब में उतरा और धंसता ही चला गया। युवक की मौत के बाद उसकी मां बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उड़ीसा निवासी दशरथ का परिवार 10 वर्ष पूर्व शहर में कमाने खाने आया हुआ था। दशरथ के परिवार में पत्नी द्रुपति, पुत्र लक्ष्मण और बेटी रखी शामिल है। दशरथ अन्य उड़ीसा निवासी परिवारों के साथ नेहरू नगर में किराए के घर में निवासरत है। दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की मंगलवार सुबह नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण हमेशा की तरह आज भी यहां आया हुआ था। इसी दौरान फुटबॉल तालाब में चली गई, जिसे निकालने तालाब में उतरा लक्ष्मण तालाब में ही समा गया और तालाब के भीतर धंसते चला गया। इस घटना की जानकारी लगते ही तालाब में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं लक्ष्मण के तालाब में डूब जाने की खबर लगते ही उसके घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां और मौसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी देखो कि मेरे बेटा 11 साल से वहाँ जा रहा था, लेकिन कभी तो कुछ नहीं हो रहा था। आप पानी में उतर गए होगा तो पूरा तो वहाँ जगह दबा दिए, पूरा गंदगी में फंस गया मेरा बेटा, उसके कारण निकल नहीं पाया, उसी के कारण ये दुर्घटना आया। अगर ये पानी नीचे का सफाई रहता और वो जगह में रहता तो मेरा बेटा जरूर निकल जाता। वो गंदगी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाया। मेरा जो साथ में रहते हैं वो मेरे बहन है, मैं उसकी मौसी लगती हूँ।
क्योंकि वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ रोज़ आना बात उत करना, बगल में रहती हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं रहती हूँ, उसके साथ रोज़ बैठना उठना है। और ये दुर्घटना घटा है, ये मेरे को 9 बजे पता चला है, मेरे को नहीं पता था। जैसे बेटी फ़ोन की और बेटी फ़ोन करने के बाद बोली कि मौसी ऐसे बात है बोल के, तब मैं भागते भागते आई हूँ और दीदी को संभाली हूँ। तो दीदी बोला कि तेरा बेटा डूब गया, मतलब खेल रहा था, खेलते खेलते वो जंगल में बॉल को निकालने के लिए जा रहा था, गया वहाँ से जंगल था ना, पूरा जंगल में पैर फंस के ना वो उठ नहीं पाया। मौके पर मौजूद कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सुमन शील ने इस हादसे के लिए निगम की कार्य प्रणाली को दोषी ठहराते हुए मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। आज भिलाई नगर निगम की सफाई की अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के चलते नेहरू नगर भेलवा तालाब में एक युवक जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष था, जो कि तालाब के किनारे जहां पर कि बास्केटबॉल जैसे खेल खेलते हैं, वहां बॉल चले जाने के कारण तालाब में उतरकर बॉल को लेने के लिए उतरा, जिस पर वहां की सफाई व्यवस्था ना होने के कारण जो काई से भरमार है, उस काई से घिर जाने के कारण आज एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह घटना केवल घटना नहीं है, ये केवल निगम अधिकारियों के द्वारा उस युवक की बलि चढ़ाया गया है। ज्ञात हो कि भिलाई नगर निगम द्वारा ये भेलवा तालाब जो आप पीछे से देख रहे हैं, ये तालाब की सफाई के लिए, जबकि कई संस्थाओं द्वारा इस तालाब को संचालन के लिए निःशुल्क मांग करने के बावजूद तथा कई संस्थाओं द्वारा इस तालाब की सफाई में उतरकर निगम से कई साधन की उपलब्धि की मांग किया गया था, परंतु नगर निगम द्वारा जैविक पद्धति का नाम देकर 9 लाख रुपए के करीब करीब बजट बनाकर, जहां की सब देख रहे हैं कि कहीं पर भी ये सफाई नहीं हुआ है, परंतु 9 लाख रुपए जनता के रुपयों की बर्बादी करने के बावजूद यह सफाई नहीं होने के कारण आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस मृतक के परिवार को जल्द से जल्द तो 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की जाएगी। बहरहाल इस हादसे को जिसने भी सुना वह स्तब्ध रह गया। भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यजनक घटना की पुनरावृत्ति रोकने नगर निगम को कोई कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे कोई और तालाब में हादसे का शिकार न हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा पैगंबर साहब के जन्मदिन के एक दिन पूर्व इसाले सवाब का भाव लिए शांति नगर स्थित मदर टेरेसा वृद्धाश्रम व फरीदनगर के यतीम खाने में भोजन की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के शमशीर कुरैशी, आमिर अहमद, अब्दुल वहीद, रशीद खान सहित कई लोग शामिल रहे। आज हम लोग इस आश्रम में, यहाँ वृद्धाश्रम में जो निःशक्त और बुजुर्ग लोग जो इस आश्रम में रहते हैं, उनको भोजन कराने के लिए हम आए हैं। और भोजन कराने का मकसद हमारा ये है कि कल हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ के बुजुर्गों को, निसहाय निःशक्त जो इस आश्रम में लोग रहते हैं, उनके जन्मदिन को हम उनके मनाने के लिए यहाँ बुजुर्गों को भोजन कराकर हम ये जन्मदिन को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारी योजनाएं हैं, उसके तहत हम लोग और भी कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर हमारी संस्था इंतजामिया कमेटी जो है, हर साल कई सालों से यहाँ पर इन निःशक्त जनों को जो आश्रम में हैं, उनके हम पूरी शारीरिक तौर पर जो उनकी खाने की व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, जो भी है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए हमारी संस्था बहुत दिल से करना चाहती है और करती आ रही है। क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया था कि अपनी तकलीफ को अपने पास रखो और अपनी खुशी को बांटो। इसी सिलसिले को हम लोग, हमारी कमेटी जो है, चलाते आ रही है और आप लोग दुआ करिए ऐसी चले। कल पूरी दुनिया में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पे पूरी दुनिया में
जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम लोग एक दिन पूर्व भिलाई शांति नगर मदर टेरेसा आश्रम में वृद्धजनों को भोजन की व्यवस्था हमारी संस्था द्वारा कराई गई है। साथ ही फरीदनगर अय्यप्पन नगर के यतीम खाना क्षेत्र में भी यतीम बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, और जैसे कि आने वाले समय में जनवरी माह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, इसलिए पूरी भिलाई क्षेत्र में संस्था द्वारा घूम घूम के कंबल वितरण किया जाएगा और भोजन की व्यवस्था ऐसे लोग जो मुसाफिर हैं या फुटपाथ पे रहने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कंबल की व्यवस्था की जाए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर भिलाई 3 में भी सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद मजार इंतजामिया कमेटी की जानिब से मस्जिद से विशाल जुलूस निकाला गया। सरकार की आमद मरहबा के नारों के साथ बच्चे व युवा जुलूस में शामिल हुए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट
9893215251 और 8966981590. I'm rich. Presented by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Say rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर शहर भर में अनेकों आयोजन मुस्लिम समाज द्वारा किए गए। इसी कड़ी में पावर हाउस मार्केट में अंजुमन फिदायने हुसैन कमेटी द्वारा सुबह फजर की नमाज के बाद लंगर का निर्माण कराया गया और फातिहा ख्वानी के बाद लंगर आम लोगों में तकसीम किया गया। लंगर में हलवा, गुलाब जामुन और पुलाव बनाया गया था। लोगों ने भी लंगर में पहुंचकर लंगर का स्वाद चखा और ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाई। कमेटी ने इसका मकसद आम लोगों के बीच खुशियां बांटना बताया। कमेटी के अध्यक्ष अकबर ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सरकार की आमद मरहबा, उसके तहत हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बड़ी शान शौकत के लंगर का इंतजाम किया गया, जिसमें सवेरे फजर की नमाज के बाद से हमने लंगर तकसीम किया, जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा, चना की तकसीम हुई। उसके बाद हमने पुलाव का इंतजाम किया। बड़ी खुशी का मौका है, उसके तहत हमने ये वाला कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान शौकत से मनाया गया है। शहर वासियों को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम पूरे शहर वासियों की हिफाजत करे। अमन, चैन, सुकून का पैगाम देने का ये त्यौहार है और बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसे हम बड़े शान शौकत से मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी बहुत ही सादगी से मुस्लिम समाज द्वारा गंडई में भी मनाया गया। खास तौर पर जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया और परचम कुशाई किया गया, साथ ही दरूदो सलाम पेश किया गया। वही कोविड-19 को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला गया। इस मौके पर कौम के लोगों ने मोहम्मद साहब को याद कर देश में चैन अमन की दुआएं की। कोविड-19 को देखते हुए 2 वर्षों से जुलूस गंडई में नहीं निकल रहा था। वहीं जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से इसे पहचानते हैं। ये वो दिन है जब इस्लाम के रहनुमा आज से 1400 साल पहले मक्का की जमीन पर पैदा हुए और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। चांद की 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी पर आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं। ये दिन भाईचारे के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में नफरत की कोई जगह नहीं, इस्लाम प्यार मोहब्बत का नाम है। इसी कड़ी में गंडई क्षेत्र में भी जश्न ईद मिलादुन नबी खुशियों से मनाया गया। मस्जिदों को जहां रोशनी से गुलजार किया गया, वहीं मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस मौके पर राशिद अनवर पेश इमाम जामा मस्जिद ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। हमें बेहद अफसोस तो है कि 2 साल से हम लोग जिस धूमधाम से ईद मिलादुन नबी मनाते थे उस टाइप से तो नहीं मना पाए,
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हमसे जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। हम कोविड-19 का पालन करते हुए, कलेक्टर का आदेश का पालन करते हुए जुलूस नहीं निकाले हैं। हम शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए जुलूस नहीं निकाले और जो भी का अपना जश्न ईद मिलादुन नबी है, मस्जिद के अहाते में, मस्जिद के अंदर और बरामदे में मिलजुल कर अमन और सुकून और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवानों ने इस बार बेहतरीन ढंग से मस्जिद को तिरंगे कलर से सजाया, जिसकी हमारे गंडे में बहुत चर्चा है और अल्लाह का करम है, लाख लाख उनका शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग इस महामारी से अभी तक बचे हुए हैं। हमारे गंडे की अभी तक सुरक्षित है, लेकिन हम शासन को पूर्ण सहयोग दे रहे हैं ताकि वो नौबत ना आए जो पिछले कोविड-19 में हुआ, बहुत सारे जाने हालात हो गई, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम शासन प्रशासन से पूरी सहयोग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मनाते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ़ लाए और अमन व सुकून और शांति का पैगाम लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सुकून और चैन दुनिया के लोगों के दरमियान आपने बढ़ाया, भाईचारगी अपने लोगों के दरमियान आम किया और आपने ज़िंदगी भर अपने सुकून और अमन का पैगाम आपने कायम किया। और ईद मिलादुन नबी हम इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसे नबी को दुनिया में मबूस फरमाया कि हमें बुराइयों से निकाल के अच्छाई की तरफ लेके गए और उन्होंने दुनिया में जब तक कायम, जब तक दुनिया में रहे, आपने शांति और अमन का पैगाम दिया और हमारे दरमियान सबसे आकाए सबसे प्यारे रसूल हैं, इसीलिए हम उनकी यौम पैदाइश मनाते हैं क्योंकि वो नूर है और हमारे सबसे बेहतरीन रसूल हैं, इसलिए हम उनकी यौम पैदाइश मनाते हैं हर साल, ताकि उनके फैज़ व बरकत से हम तमाम मुसलमान मालामाल हो सकें। बहरहाल सभी ने मिलजुल कर प्रदेश और देश में चैन व अमन की दुआएं की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी दिनों में भिलाई नगर निगम में चुनाव होने जा रहे हैं। निगम में अपनी सरकार बनाने पार्टियों में जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में दिल्ली से पधारे सह प्रभारी सुरेश कठैत व कोमल हुपेडी ने पत्रकारों से चर्चा की। इस बीच जोगी कांग्रेस में महिला शहर अध्यक्ष रही रामेश्वरी स्वाभिमान मंच के विधानसभा प्रत्याशी रहे बलदेव साहू को सदस्यता दिलाई गई। जोश खरोश व दमखम के साथ भिलाई निगम में अपनी सरकार बनाने की बातें पत्रकार वार्ता में कही गई। प्रेस वार्ता को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी मंगलवार को भिलाई पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के सामने रखकर अपनी पार्टी की आधारशिला मजबूत की जाए, क्योंकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना नॉमिनेशन सभी वार्डों से करेगी। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए 2 सदस्य भी पत्रकार वार्ता में शामिल हुए और उन्होंने ये बताया कि आम आदमी पार्टी में क्यों जुड़े। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में विधानसभा और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहा है, जिसके तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रदेश से लेके हम मंडल और बूथ स्तर का संगठन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से पूछ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, इस सिलसिला में आए हुए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आगामी जितने भी चुनाव होंगे सभी चुनाव में आम आदमी पार्टी भाग लेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दुर्ग जिले में 2 नगर निगम है जहाँ पे चुनाव होना है कि बीच जाके उनकी समस्याओं को जान के रणनीति तैयार कर रही है। हम दुर्ग और रिसाली में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सभी वार्डों में प्रत्याशी खड़े करेंगे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आप सबसे विचार हमारे हिसाब से दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, उनका काका भतीजा का रिश्ता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति को लेके आई है, काम की राजनीति जो दिल्ली में हम कर रहे हैं।
हम छत्तीसगढ़ में भी ला रहे हैं और निश्चित रूप से जनता चाह रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से इतर एक नया विकल्प चाह रही है और उसके लिए आम आदमी पार्टी बीड़ा उठाने के लिए तैयार है। पब्लिक के मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे और पब्लिक का काम करेंगे। इनका जो कथनी और करनी है मुझे एक जैसे लगा, क्योंकि जो कहते हैं और नहीं करते हैं वो तो फिर कोई मतलब नहीं है अभी वहाँ पर जाना। और यहाँ आम आदमी पार्टी जो नाम है इनका, हम आम आदमी हैं तो आम आदमी की मुद्दा भी है और उसको इन लोग निभाते भी हैं दिल से। वो चीज़ मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं इसमें आई। मैं बताइए ना, मुझे सच्चाई पसंद है और सच्चाई के लिए ही लड़ना मुझे पसंद है और आम आदमी के लिए लड़ना पसंद है, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूँ, मेरे बच्चे भी आम आदमी हैं। तो मैं आम आदमी को उनकी सच्चाई के लिए, उनके जो कार्य करने का जो एक लय है वो मुझे अपनी ओर खींचा है, इसलिए मैं आई। सर देखिए, रोल मॉडल तो एक ही होता है ना। कोई अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली ही रोल मॉडल के नाम पे आएगा, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो इतने ज़्यादा खराब स्थिति है। हमारी दिल्ली में तो इतनी अच्छी स्थिति थी, फिर भी उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाते हुए उन्होंने आगे बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ में इतना जगह, मतलब पढ़ाई, स्वास्थ्य, सब तरफ इतना रेलम पेल है, जबकि यहाँ भी आय के सोर्सेज कम नहीं है। फिर भी यहाँ की दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ वो नहीं करती हैं जो आम आदमी को चाहिए होता है, और जो आम आदमी नाम से जो चरितार्थ हो रहा है कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। इसलिए मैंने उन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर, और रोल मॉडल बिल्कुल मानती हूँ मैं दिल्ली को, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो बात कहा वो करके दिखाया। तो यहाँ भी हम जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। तो यहाँ भी जो इन लोगों ने जो करते होंगे वही मेरे को प्रेरित किया और मैं आई हूँ यहाँ। मैं अपना अनुभव किया हूँ कि भाई अपने देश में जो मेन जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग है, अपने अपने एजेंडा के आधार पर काम करते हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करता है, कांग्रेस अपनी उनकी अलग पॉलिटिक्स है। हम चाहते हैं कि देश एक हो, देश मजबूत हो, विकास के मुद्दा पर चुनाव होना चाहिए। एक तरह जो पॉलिटिक्स होता है विकास के मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ने वाला होना चाहिए, और एक ऐसा पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ता है, उससे प्रभावित होकर मैंने ये मतलब आम आदमी की पार्टी ज्वाइन की। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने भी नगरीय निकाय चुनाव में दमखम से उतरने का मन बना लिया है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये और कितने सक्रिय होते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।